हाय अस्सलामु अलैकुम और सबको मेरा आदाब, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैंने कुछ फेसबुक पे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो सीधा अमेरिका से थे। वहाँ के जो बड़े बड़े रईसज़ादे, डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने बच्चों के साथ ज़्यादती की हैं, बच्चों को मारा है, बच्चों को मार के उनका मटन भी खाया है उन्होंने, और बहुत ही मतलब नीच और गिरे हुए इन्होंने काम किए हैं। ये पूरी दुनिया में अपना दबदबा जमाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने जालिम हैं। हम बच्चों को मार सकते हैं, हम बड़ों को मार सकते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये पूरी दुनिया पे इनकी हुकूमत है, ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे देश इनकी ग़ुलामी कर रहा है, ऐसे दरिंदे लोगों की ग़ुलामी कर रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस तो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को आप बने रहिए एंड तक और देखते रहिए। This goes to the factory of deviled ham, of sausages, of luncheon meat, of whatever you like. See, pure deliciousness, and you eat that. Look, this goes to the mortadella factory. Blessing. जेफरी एप्स्टीन कौन था और उसने क्या क्या घिनौने काम किए, ये बात आज दुनिया को पता चल गई है। उसने ताकतवर लोगों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे अपराध किए जिनका जिक्र करते हुए इंसान की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और जहन कांप उठता है। उन्होंने कम उम्र की लड़कियों के साथ गंदे काम किए और फिर उन्हीं लड़कियों को बाल शैतान के आगे बलि चढ़ा दी और फिर उन्हें खा गए। और अफसोस की बात यह है कि आज ये दुनिया उन्हीं लोगों को अपना आइडल मानती है, दुनिया उन्हीं की तरह बनना चाहती है। और अफसोस, आज ये दुनिया वही लोग रन कर रहे हैं। आज अगर ये नरभक्षी शराफत का चोला पहनकर आजाद घूम रहे हैं तो इसकी एक वजह हम भी हैं। हम जो खुद को अच्छे लोग कहते हैं, जिन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी आती हैं, जिन्हें आपस में फिरका परस्ती करनी आती है, एक दूसरे को जहन्नम भेजना आता है, लेकिन अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने में प्रॉब्लम होती है। अल्लाह का कानून पूरी दुनिया में नाफिज करना है, इस बारे में हम नहीं सोचते। बस यही कहते रहते हैं, हमारा फिरका बहुत अच्छा है, हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जहन्नमी हैं। इन्हीं बातों में हमारी जिंदगी कट जाती है। जरा सोचिए, कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेंगे, तुम सब मिलकर दुनिया में लगभग 2 बिलियन थे, फिर भी गजा में हजारों मार दिए गए, क्यों? आज दुनिया में जेफरी जैसा आदमखोर और उसके जैसे न जाने कितने जेफरी खुले घूम रहे हैं और मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं, जिनका हमें पता तक नहीं। लेकिन इसका हिसाब हमें ही देना होगा, क्योंकि अल्लाह से हम इंसानों ने वादा किया था, अल्लाह की अमानतों की जिम्मेदारी उठाई थी। हमने कहा था, ए अल्लाह, दुनिया हम चलाएंगे, कानून तेरा होगा। आज हम क्या कर रहे हैं? चलो मान लिया वो बुरे थे, उन्होंने बुराई चुनी, लेकिन हम सब तो अच्छे हैं, तो हमने उन्हें रोका क्यों नहीं? या फिर हम डरते हैं? हम डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं? जबकि कुरान कितना सच्चा है, इस्लाम कितनी गहरी हकीकत है। कुरान में अल्लाह कभी कौमों की जिंदगी से, कभी निशानियों से और कभी इंसानों के अंजाम से बार बार समझाते हैं, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो दुश्मन तलवार लेकर नहीं आता, वो आता है इन्फ्लुएंस बनकर। वो लालच देता है, पावर का, दौलत का, ग्रीड का। शैतान तब से हम इंसानों से अपनी दुश्मनी निभा रहा है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं कि वो हमें लालच न देता हो, हमारा ईमान बिगाड़ना न चाहता हो। हमें सब पता है, फिर भी हम इंसान होने की कोई भी शर्त पूरी नहीं करते। Was ein Schicksal ist, das Schicksal. Aber lebt es. Und die haben das dann aufgegessen. Und es war dann nur noch Haare und alle anderen Knochenteile übrig. Und Augen und Zähne. Es ist so furchtbar. Kind umgebracht. Es kommt lieber mehr Details raus. Was Schicksal. Aber lebt es.
gusto aufgegessen. Und es war nur noch Haare und alle anderen Knochenteile übrig. जैसे जैसे ये एक्सट्रीम की फाइलें खुलती जा रही हैं वैसे वैसे ये घिनौना राज और सच सामने आता जा रहा है, उतना ही दर्दनाक जो देखना मुश्किल है, इतना सो दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते। जितने बड़े बड़े देश के मंत्री हैं, संतरी हैं, जितना बड़ा नाम है, उतनी ही गंदगी है। क्या उम्मीद रखेगा इंसान ऐसे लोगों से, चाहे हमारे देश के हो चाहे बाहर के हो। आज दुनिया भर में इतने बड़े बड़े अमेरिका हो चाहे इज़राइल हो, उन्होंने पूरे देश में दबदबा जमा के रखा है अपना। किसी को भी उठा के मार देते हैं, किसी को भी कुछ भी कर देते हैं लोग। तो ये जालिम लोग हैं। तो इन्हें जालिमों से हमारे बीच में और भी जालिम हैं, जैसे हमारी कुछ गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, चाहे उसमें जो एक दूसरे का साथ नहीं देते, हमारी मुस्लिम कंट्री हैं। ये भी अफसोसनाक बात है, ये भी उन्हीं के ग़ुलाम हैं, ये भी वही हैं। तो इन्हों से बचने के लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इन्हीं कफ़ारों से, इन्हीं ज़ालिमों से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया था, फ़ाइट की थी। जो बच्चों का कातिल है, जो बच्चों का मारने वाला है, जो किसी को भी नाहक तकलीफ़ देने वाला है, हमारे इस्लाम में और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से बचाने के लिए जिहाद किया था, जंग की थी और इन्हीं से आज़ाद करवाया था। सो आज भी कुछ मुसलमान हुक्मरान इन्हीं के ग़ुलाम बने बैठे हुए हैं, अमेरिका के, इज़राइल के, यूरोप कंट्रियों के। तो ये वही इतिहास है जो वापस उन्हीं पन्नों में पलट चुका है। इस दुनिया में जब तक सच्चाई नहीं होगी, जब तक किसी का गम, किसी का दर्द नहीं समझा जाएगा, जब तक किसी बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे अदालतें हों, चाहे पुलिस स्टेशन हो, कानून का हाथ हो, कुछ भी हो, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत या मर्द कोई भी हो, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक इस दुनिया में ऐसा ही होगा। तो मेरा बोलने का मकसद है कि एकजुट सबको होना पड़ेगा, तभी जाके हम जीत सकते हैं। आज पूरी दुनिया में अमेरिका का, इज़राइल का दबदबा है। किसी को भी उठा के मार देते हैं, किसी को भी उठा के काट देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। जैसे सीरिया हो गया, जैसे गाज़ा हो गया, जैसे यमन हो गया, जैसे लबनान हो गया। तो भाई ये तबाही चाहते हैं, ये किसी का गम, किसी की तकलीफ़ ये दूर नहीं कर सकते। ये सिर्फ पूरी दुनिया में अपना दबदबा जमाना चाहते हैं और हुकूमत करना चाहते हैं, पैसे के ताकत से चाहे हो, चाहे वॉर की ताकत से हो, ये सिर्फ अपना ही दबदबा जमाना चाहते हैं। सो गाइज़, मैं आप लोगों को ये चीज़ का बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हैं आप लोग देखिएगा। और बहुत ही दर्दनाक भाई वो मंज़र देख के बड़ा अफसोस होता है। मासूम बच्चे अपनी आंखों के सामने, अपने घर परिवार वाले भी वो दिखते हैं कि मालिक तूने बचा के रखा है उनसे, इन ज़ालिमों से। तो बताइएगा आप लोगों को कि ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग बताइएगा मुझे। सो मैं हूँ आप लोगों का दोस्त साजिद खान, मेरे चैनल का नाम है दिल से साजिद। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।